नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, हमें लगता है आप सभी मस्त होंगे। इसलिए आज आपको प्रतिशत इस हिसाब से पढ़ाएंगे जैसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो प्रतिशत प्रतिशत इंग्लिश में बोलेंगे परसेंटेज। परसेंटेज तो प्रतिशत हर 100 यानी प्रत्येक 100 उससे प्रतिशत तथा अंश को दर प्रतिशत कहा जाता है, जिससे इसका जो चिन्ह है वो इस तरीके का होता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्रतिशत हर 100 पर होता है, मतलब 100 का एक अंश होता है, उसको कहते हैं प्रतिशत। अब हम देखेंगे, जैसे ये लिखा है प्रतिशत का चिन्ह, किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से एक, मान लो x भाग है तो x बटा 100 लिखेंगे। एक प्रतिशत किसी वस्तु के 1000 बराबर भागों में से एक भाग होगा तो हम लिखेंगे x बटे 1000। इसलिए प्रतिशत भिन्न का रूप है, अतः हम प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। अब ये पहला आपके अभ्यास के लिए प्रश्न बनाए हुए हैं। जैसे 10%, 10% का अर्थ है 1/10। अब 1/10 कैसे आया कि जैसे प्रतिशत हटाएंगे तो 10/100 और एक जीरो से एक जीरो काटने पर 1/10। ऐसे 20% का अर्थ है 1/5 भाग। 30% का अर्थ है 3/10 भाग। ऐसे 40% का अर्थ है 2/5 भाग। 50% का अर्थ है 1/2 भाग। 60% का अर्थ है 3/5 भाग। 70% का अर्थ है 7/10 भाग। और 80% का अर्थ है 4/5 भाग। 90% का अर्थ है 9/10 भाग। 100% का अर्थ है पूरा 1 भाग। ऐसे ही 6 सही 1/4% का अर्थ है 1/16 भाग। 12 सही 1/2% का अर्थ है 1/8 भाग। 25% का अर्थ है 1/4 भाग। 37 सही 1/2% का अर्थ है 3/8 भाग। 62 सही 1/2% का अर्थ है 5/8 भाग। 1 सही 1/3% का अर्थ है 1/3 भाग। 66 सही 2/3% का अर्थ है 2/3 भाग। 75% का अर्थ है 3/4 भाग। 150% का अर्थ है 3/2 भाग। 200% का अर्थ है पूरे 2 भाग। इसी प्रकार 4% का अर्थ है 1/25 भाग, 1/25 भाग। और 5% का अर्थ है 1/20 भाग। 8 सही 7/8% का अर्थ है 7/8 भाग। और 12% का अर्थ है 3/25 भाग। 24% का अर्थ है 6/25 भाग। आगे हम प्रश्न देखेंगे। तो इस प्रकार हम प्रश्न देख सकते हैं बच्चों। जैसे 16% को हमें भिन्न के रूप में बदलना है, तो बताओ 16% को हम कैसे लिखेंगे। 16 और प्रतिशत हटाएंगे, ये हमने जब प्रतिशत हटाया तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा हमें 100, तो 16/100। अब 4 से हमने काटा, 4 से काटा तो 4 चौके 16 यानी 4 लिख दिया। और 4 से जब 100 को काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंजे 20 यानी 4/25। अभी आंसर कितना आया बच्चों, 4/25। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखेंगे उदाहरण नंबर 2 कि जैसे 110 गुणा 20% प्लस 220 गुणा 10%। तो हम यहाँ देखेंगे 110 और 20%, 220 10 का 10%, तो 1/10, 1/10। अब बताओ 20% का अर्थ कितना है, हमने पहले ही पढ़ा है कि 20% का अर्थ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/5 भाग। कितना भाग, 1/5 भाग। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम किससे गुणा करेंगे, 110, सेम टू सेम आया। और 20% की जगह पर हमने कितना लिखा, 1/5। तो 110 गुणा 1/5, प्लस का निशान है तो प्लस। 220, 220 लिखा हमने। 10%, 10% का भाग कौन सा है, 1/10, 1/10। तो हमने इन दोनों को गुणा किया तो देखो 5 एकम 5
और 5 से 110 को काटेंगे, 5 दूना 10 दो बार, और बचा 1, तो 10, 5 दूना 10, यानी कितना आया 22। ऐसे ही हमने 10 से जब 22 को काटेंगे तो देखो बच्चों 0 से 0 खत्म, यानी कितना बचा 22, तो 22। जब हम 22 और 22 को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आया हमारा 44, यानी 44 आंसर आ गया। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न देखेंगे। उदाहरण नंबर 3, 625 मल्टीप्लाई 80%, यानी 625 का गुणा करना है 80% से। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है का 50%, यानी कौन सी संख्या ऐसी आएगी जिसका 50% 625 के 80% के बराबर है। तो हम देखेंगे बच्चों 625 का 80%, 80% का अर्थ है 4/5, 4/5। इसको आपको जो पहले हमने सारणी बनाई है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम इसको ऐसे कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि 80% का कितना भाग होता है 4/5, कितना होता है 4/5। तो आगे हम देखेंगे कि हमने 80 की जगह पे कितना लिखा है 4/5, तो 625 आ गया। 80 की जगह पे कितना लिखा है 4/5 बराबर बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 1/2। 1/2 क्यों आया कि 50% की जगह हमने क्या लिखा है 1/2। अब क्वेश्चन मार्क हमने संख्या निकालनी है, 1/2 गुणा में है तो इधर जाएगा, तो भाग में, भाग में जब संख्या जाती है तो भिन्न उल्टी हो जाती है, तो 2/1 हो जाएगा। देखो बच्चों 625 तो 625, 4/5 तो 4/5, और 2/1 तो इसके नीचे हम 1 लिखने से कोई वो नहीं है, लेकिन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों 2/1। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों ऊपर वाली सभी संख्याओं का गुणा, 625 के नीचे भी 1 ही है, तो नीचे वाली की सभी संख्याओं का गुणा। तो हम देखेंगे कि 625 गुणा 4 गुणा 2 करेंगे, या फिर डायरेक्ट 5 से 625 काट लो, तो 5 एकम 5, और 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों 125। कितना आएगा 125। 125 गुणा 4 करो गुणा 2 करो तो कितना आएगा 1000, इसका आंसर आएगा 1000। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना, हमने अभी अभी देखा कि भिन्न को 16% को भिन्न स्वरूप में क्या होगा, यानी भिन्न को हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला। लेकिन बच्चों अभी हम भिन्न को किस में बदलेंगे, प्रतिशत में। जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100, यानी 100 का 100 गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 का गुणा किया जाता है, यानी किसका गुणा किया जाता है बच्चों 100 का गुणा किया जाता है। तो उदाहरण नंबर देखेंगे नेक्स्ट, जैसे 3/8 को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 3/8 इंटू 100% और 100 का गुणा करेंगे। तो आप बच्चों इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 100 का गुणा 3 से करेंगे 300, 300 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 37 सही 1/2%, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर 1 यानी पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का टाइप पढ़ रहे हैं बच्चों। जैसे हमें x का 22% निकालना है, x कोई संख्या है उसका 22% हमें निकालना है, तो x में मल्टीप्लाई करना है 22/100, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो हमने यहाँ देखा कि हमने क्या किया x, और जिस x में कितने का मल्टीप्लाई करना है 22 का, और 22 के नीचे क्या है बताओ 100। 100 क्यों आया, क्योंकि प्रतिशत हटाई ऊपर से, इसलिए हमें आ गया 100। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमने अभी अभी जो लिखा है ए वाला सूत्र, तो इसी प्रकार है कि x गुणा 22/100। जब x को 22 के रूप में व्यक्त करना हो, x को 22 के रूप में व्यक्त करना है तो x/22 और मल्टीप्लाई 100, यानी इसको प्रतिशत में व्यक्त करें तो हम ये 100 का गुणा कर देंगे, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वस्तु की मात्रा में हमें वृद्धि या कमी निकालनी है
तो मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ है वो लिखेंगे ऊपर, और मूल मात्रा लिखेंगे, उसमें कितने का गुणा कर देंगे 100 का, और प्रतिशत लगा देंगे, उसकी प्रतिशत निकाल लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैसे 80 का हमें 20% निकालना है। कितना निकालना है? 20%, और उसका भी 5%, यानी 80 का 20% का फिर कितना 5%, का कितना है बच्चों 5%। अब यहाँ देखोगे कि 80 मल्टीप्लाई, यानी का की जगह पे क्या लगाएंगे बच्चों गुणा, गुणा का चिन्ह, तो 80 और का की जगह पे गुणा का चिन्ह, यानी का की जगह पे क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, तो 20 और प्रतिशत हटाएंगे नीचे से 100, का की जगह पे मल्टीप्लाई 5/100। अब जब इसको करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 0.8, यही आंसर सही है, यही आंसर सही है। तो ये अपना आंसर सही आ रहा है 0.8। नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट देखिए, संख्या 32 संख्या 80 का कितना प्रतिशत है, यानी किसी एग्जाम लिया जो 80 नंबर का था और उसमें से आपके 32 प्रश्न आए, तो आपकी कितनी परसेंटेज बनी, इस तरीके से देखेंगे। तो बच्चों जैसे 32, अब 32 80 का x%, तो बच्चों ये हो गया 32, इतना आया। 80 का x% का अर्थ है का की जगह पे मल्टीप्लाई और x/100, तो यहाँ x का मान तो हमें निकालना है, x का मान बच्चों क्या करना है निकालना है। तो इधर 80/100 है वो उल्टा हो जाएगा, इधर जाएगा। जब पक्षांतरण करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है भिन्न वाली उल्टी हो जाती है, तो 100 ऊपर 80 नीचे, 100/80। तो 32 और 80 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आया। तो बताओ x बराबर कितना हुआ 40%, x बराबर कितना हुआ 40%। इसको डायरेक्ट करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि देखो 80 में से कितने अंक प्राप्त हुए 32, तो 32/80, यानी 80 में से प्राप्त हुए 32 मल्टीप्लाई 100, यानी डायरेक्ट कर सकते हैं 40%। तो कुछ वर्ष पहले मनीष की जो ऊंचाई थी वो 110 सेंटीमीटर थी, उसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। देखो बच्चों कुछ वर्ष पहले जो मनीष की ऊंचाई बता रखी है तो वो 110 बता रखी है, अब उसकी वर्तमान में ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर। तो बताओ अब उसकी कितना प्रतिशत उसकी वृद्धि हुई। तो ये देखेंगे हम कि 120 में से 110 घटाएंगे पहले की ऊंचाई, तो लगभग कितना बढ़ा है 10% बढ़ा है। अब 10/110 मल्टीप्लाई कितना करना है 100। जब हम इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 9.09%, यही इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रतिशत को बेसिक प्रश्न और बेसिक नॉलेज हमने ली है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। धन्यवाद बच्चों।